श्रोताओं, अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। आपको लिए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पे। नमस्कार, समाचारों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। प्रधानमंत्री द्वारा किए गए द्वीपों के नामकरण पर अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग सुर्खियों से सचित्र छपा बड़ा समाचार है। एक अखबार लिखता है, बाना सिंह व अन्य परावीर चक्र विजेताओं के नाम से होंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। अन्य समाचार की सुर्खी है, नायकों को जनमानस से जोड़कर बुलंद भारत का करेंगे निर्माण, कहा मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण युद्ध भूमि में अपनी वीरता के लिए परमवीर चक्र पाने वाले सैनिकों के नाम पर किया। उन्होंने सुभाष द्वीप पर प्रस्तावित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक की प्रतिकृति का अनावरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वीर सैनिकों के नाम पर द्वीपों का नामकरण और सुभाष चंद्र बोस का स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेगा, देशभक्ति की भावना का संचार करेगा। इसके पहले मोदी ने नेताजी की 126वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और वहीं नेताजी स्मारक पीढ़ियों को देगा संस्कार, द्वीपों के नाम सेना में भरेंगे जोश, कहा शाह ने। गृह मंत्री ने कहा, परमवीर चक्र विजेताओं के नाम सम्मान का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा से जुड़े समाचार कई समाचार पत्रों के भीतर के पन्नों में चित्रों सहित जगह लिए हैं। पत्र लिखते हैं, सख्त पहरे में जम्मू पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। सुबह जाएगी रामबन, पुरामंडल मोड़ से लेकर सतवारी में सभास्थल तक जगह जगह हुआ यात्रा का स्वागत। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दिखा जबरदस्त उत्साह। नरवाल धमाकों के बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा। बोर्ड पर दिखे प्रियंका और सोनिया गांधी के चेहरे। आकर्षण बने राहुल के हमशक्ल फैजल। 129वें दिन विजयपुर से जम्मू पहुंची भारत जोड़ो यात्रा आज नगरोटा से रवाना होगी। पुराने राजमार्ग पर आज होगी राहुल गांधी की एंट्री, आम लोगों की नो एंट्री। बीबीसी के वृत्तचित्र की जांच के लिए ब्रिटेन में याचिका, 2500 ने किए हस्ताक्षर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बने बीबीसी के विवादित वृत्तचित्र मामले को लेकर ब्रिटेन में एक ऑनलाइन याचिका डालकर स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। याचिका में बीबीसी बोर्ड से सार्वजनिक सेवा प्रसारक के रूप में अपने कर्तव्यों के इस गंभीर उल्लंघन की स्वतंत्र जांच करने और निष्कर्षों को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने का आह्वान किया है। मिसाइलों से लैस पनडुब्बी आईएनएस वागीर नौसेना में शामिल। भारतीय नौसेना की ताकत में सोमवार को और इजाफा हुआ। कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी आईएनएस वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति के बीच इस नौसेना में शामिल किया जाना और भी अहम है। असाधारण बच्चों का सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 11 बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इन बच्चों में 6 लड़के व 5 लड़कियां शामिल हैं। इन्हें कला एवं संस्कृति, वीरता, नवाचार, समाज सेवा व खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को अपने आवास पर शाम 4 बजे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित बच्चों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाएंगे। पाकिस्तान की बत्ती गुल, मेट्रो ठप, 22 करोड़ लोग प्रभावित। भारी कर्ज में दबे और आटे तक की
कमी से जूझते पाकिस्तान में सोमवार सुबह बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। यहाँ के नेशनल ग्रिड बिजली की मांग में अचानक आए बदलाव को सह नहीं पाए। 3 महीने में दूसरी बार बिजली आपूर्ति ठप होने से राजधानी इस्लामाबाद, आर्थिक राजधानी कराची, लाहौर, पेशावर सहित सभी प्रमुख शहरों में वांसीदो सहित करीब 22 करोड़ लोग प्रभावित हुए। ऑस्ट्रेलिया में 15 दिन के भीतर तीसरे मंदिर पर खालिस्तानियों का हमला। इस बार मेलबर्न के इस्कॉन मंदिर को बनाया निशाना। और G20 नए भारत की कहानी दुनिया को बताने का अवसर। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त अलेक्जेंडर एलिस ने सोमवार को कहा कि G20 अध्यक्षता नए भारत की कहानी दुनिया को सुनाने का अवसर है। उन्होंने कहा, भारत के साथ ही ये दुनिया के लिए भी अहम अवसर होगा और उम्मीद है कि इस मंच के जरिए कई वैश्विक समस्याओं का समाधान निकलेगा। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा। धन्यवाद रजनी। प्रदेश सरकार ने जम्मू कश्मीर जन प्रशासन प्रबंधन और ग्रामीण विकास संस्थान में सदस्यों की नियुक्ति के मामले में अनियमितताएं बरते जाने के आरोपों की जांच के लिए सोमवार को एक जांच समिति का गठन किया। गृह विभाग के वित्त आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजकुमार गोयल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूटी और जिला स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए कोविन प्लेटफॉर्म के तहत यूविन शुरू किया है। इसमें यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम मॉड्यूल होगा जो स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के हिस्से के रूप में अहम भूमिका निभाएगा। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात कर प्रदेश में पंचों सरपंचों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग उठाई। 1 मार्च से नहरों में हो पानी की आपूर्ति। कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने कहा, हर गांव के अंतिम छोर तक पहुंचना चाहिए पानी, किसान हो लाभान्वित। जम्मू शहर के विभिन्न रूट पर चलने वाले ई रिक्शा चालकों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ई कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। आरटीओ ने यात्री या माल ढुलाई वाले ई रिक्शा चालकों को 30 अप्रैल तक ई कार्ड बनाने को कहा है। ऐसा ना करने पर जब्त होंगे ई रिक्शा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हनाया निसार को बधाई दी है। उपराज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि हनाया निसार ने विश्व स्काई मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर युवा प्रतिभाओं को प्रेरित करने का काम किया है। और अब कुछ खेल समाचार। भारतीय क्रिकेट टीम आज एक दिवसीय श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड का सफाया करने के इरादे से उतरेगी। ये मैच आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में दोपहर 1:30 से खेला जाएगा। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल के अंतिम 8 में पहुंच गए हैं। पूर्व नंबर 1 ने एलेक्स डी मिनार को 6-2, 6-1, 6-2 से मात दी। इसी के साथ उन्होंने इस ग्रैंड स्लैम में लगातार 25वीं जीत दर्ज की। अब उनकी टक्कर रूस के रुबलेव से होगी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2022 की पुरुष T20 टीम में शामिल किया है। भुवनेश्वर में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप के क्रॉसओवर मुकाबलों में सोमवार को दक्षिण कोरिया ने अर्जेंटीना को पेनल्टी शूटआउट में हरा दिया। वहीं एक अन्य क्रॉसओवर मैच में जर्मनी ने फ्रांस को हराकर अंतिम 8 में प्रवेश कर लिया। दक्षिण कोरिया इस विश्व कप में अंतिम 8 में पहुंचने वाली एकमात्र एशियाई टीम है जो अब क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स की टीम के साथ भिड़ेगी। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। कल का अधिकतम तापमान था 19 डिग्री सेल्सियस। कल रात का न्यूनतम तापमान था 6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:57 पर होगा और कल सूर्योदय 7:31 पर होगा।